हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फ्राइडे है। एवरी फ्राइडे वी डिस्कस अ करंट अफेयर इशू। पिछले वीक मैंने आपके साथ प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस एंड इंडिया की क्या पॉलिसी है वो डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू जीएस मेंस पेपर 3 और इंडियन इकोनॉमी का एक ये टॉपिक है अंडर द हेडिंग ऑफ द सिलेबस कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है पैरा ट्रांजिट। ये आज की डेट में न्यूज़ में चल रहा है। आज के इस लेक्चर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाट इज़ द इशू, सेकंड पार्ट विल बी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं पैरा ट्रांजिट को लेके, और तीसरा हम बात करेंगे कि पॉलिसी इंटरवेंशंस पैरा ट्रांजिट को लेके क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इशू को समझते हैं। देखिए, जब से इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ा है एंड मोर स्पेसिफिकली जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं पोस्ट एलपीजी पीरियड में, यानी कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो आफ्टर लिबरलाइजेशन में जब से अर्बनाइजेशन बढ़ा है तब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि अर्बनाइजेशन के बढ़ने के कारण से लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज हैव माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज फॉर जॉब्स। अब क्योंकि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन बढ़ी है, लोग अर्बन एरिया में जॉब के पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, इसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है खास करके, उसके ऊपर एक बहुत डीप स्ट्रेस आया है। अब ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो स्ट्रेस आया है वो स्ट्रेस बेसिकली क्या है? सबसे पहला स्ट्रेस ये है कि आज की डेट में एक रैपिड अमाउंट ऑफ हाई पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया के कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्ट के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इनएडिक्वेट रहा। यानी कि जैसे जैसे एज द पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज केप्ट राइजिंग, पीपल केप्ट कमिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट वाइडेंड। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरिया में खास करके ट्रांसपोर्टेशन को लेके वो हम क्रिएट नहीं कर पाए। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम इज कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होगा? द ओनली वे टू डू दैट इज बेसिकली थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि इंडिया जैसी कंट्री में अर्बन एरियाज में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, खास करके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, वो उतना ज़्यादा इन्हांस नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर जितनी भी अर्बनाइजेशन की चर्चा हुई, उस अर्बनाइजेशन की चर्चा में, उस अर्बनाइजेशन के डिबेट में अर्बन ट्रांसपोर्ट्स हैव नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट थॉट्स। आप ये चीज़ को देखिए कि वाइल मेट्रो ट्रेन्स हैव बिकम अ रियलिटी टुडे, बट द मेट्रो ट्रेन्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू सॉल्व द अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। अब वो क्यों है? What exactly is the urban transport problem? See, there are two things to understand. फर्स्ट थिंग इज कि अर्बनाइजेशन की वजह से जब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आए हैं, अर्बन एरियाज में ये जो रूरल एरिया से लोग आए हैं इनका इनकम प्रोफाइल्स आर लो। अगर इनके इनकम प्रोफाइल्स लो होंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर वन, दीज पीपल कमिंग टू अर्बन एरियाज, ये कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल इकोनॉमी के सेगमेंट्स में या हाई प्रोफाइल लोकेलिटीज़ में तो नहीं रहेंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज सिंस द एंड ऑफ 1990s, जो आज की डेट में इंडिया की अर्बनाइजेशन के ड्राइवर हैं, ये सारे के सारे लोग अगर अर्बन एरिया में आएंगे, क्योंकि इनकी इनकम जनरेशन प्रोफाइल लो है, इस इनकम जनरेशन लो प्रोफाइल होने के नाते एक चीज़ तय है कि ये लोग जब अर्बन एरियाज में आएंगे तो ये अर्बन एरियाज के पेरिफेरल एरियाज में रहेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं उसी एरिया में इनकी जॉब होगी। यानी कि दे मे बी स्टेइंग इन वन एरिया, दे मे बी वर्किंग इन दी अदर एरिया। अब अगर इस स्टेइंग और वर्किंग वाले एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी इन इंडिया, जो स्टडीज़ आज की डेट में बोलती हैं कि मेट्रो ट्रेन्स आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड देयर। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझिए, इफ देर आर पीपल इन अर्बन एरियाज हु आर लिविंग इन अ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द अर्बन एरिया, कहीं दूर दराज के इलाके में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रेंट्स कम है, और वो काम एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो अर्बन एरिया के अंदर एक कमर्शियल सेंटर है, तो वो कमर्शियल सेंटर में उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो चाहिए आने के लिए। अब ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको चाहिए, ये आज की डेट में गवर्नमेंट कहती है कि मेट्रो से हम प्रोवाइड करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो डज नॉट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। In the absence of end-to-end connectivity, what has happened in India is कि यहाँ पर there is emergence of what we today know as paratransit. अब what is the meaning of the word paratransit? देखिए, paratransit को इन इकोनॉमिक्स में, paratransit को इंफ्रास्ट्रक्चर की लैंग्वेज में हम IPTS भी कहते हैं। IPTS का मतलब हुआ इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस।
तो इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है विच इज़ कॉल्ड पैरा ट्रांजिट, दिस इज बेसिकली अ प्राइवेटली ओन्ड एंड मोर इम्पोर्टेंटली इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट सर्विस। प्राइवेटली ओन्ड एंड इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट सर्विस। इस पर्टिकुलर सर्विस में कौन कौन आएंगे? यहाँ पर आएंगे आपके बैटरी रिक्शा ओनर्स, यहाँ पे आएंगे आपके पेडल रिक्शा ओनर्स, यहाँ पे आएंगे प्राइमरीली आपके जो ऊबर, ओला, रैपिडो, जुगनू, इनके ऑटो ड्राइवर्स एंड मोबाइल, वो जो मोबाइक होते हैं उनके ओनर्स, बाइक वाले। अब आप चीज़ को समझिए कि ये जो एक इनफॉर्मल प्लस प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस का इमर्जेंस हुआ है, ये हुआ है इन प्लेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम होना चाहिए एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने का। तो बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज नॉट बीन एबल टू रीच टू दोज एरियाज वेयर अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, and as urbanization has increased more in the peripheral areas where formal transport systems have not reached, there we have seen a larger emergence of paratransit or intermediate transport services which are there. अच्छा, अब what are the challenges involved in this? अब ये तो एक context building हो गया हमारा। अब यहाँ पर challenge क्या है? सबसे पहला चैलेंज ये है कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में देर आर 3 स्टेक होल्डर्स। पहला स्टेक होल्डर है जो यूजर्स हैं, द पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम दीज सर्विसेज पैरा ट्रांजिट की। सेकेंड आर बेसिकली दी सर्विस ऑपरेटर्स, कोई बैटरी रिक्शा ओनर है, पेडल रिक्शा वाला है, या फिर आपका मान लीजिए ये ऐप बेस्ड जितने भी सर्विस वाले इनके जो ऑपरेटर्स हैं। और तीसरा आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज ये है कि आज की डेट में देर इज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कंपटीशन बिटवीन ऑल दीज 3। यानी कि आज की डेट में अगर आप पेडल रिक्शा ओनर्स की बात करो, आज की डेट में अगर आप मान लीजिए ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वालों की बात करो, आज की डेट में, या फिर फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए कि किसी प्रकार के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड टैक्सीज हैं, तो इनके अंदर इतना इंटेंस कंपटीशन है कि प्रॉब्लम इस इंटेंस कंपटीशन के कारण ये हो रही है कि एक रैशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 इमर्ज नहीं हो पा रही। नंबर 2, द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज इज कि इन सारे इनफॉर्मल पैरा ट्रांजिट इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं, इनके फेयर्स कंपटीशन के कारण इतने लो हैं, इनके फेयर्स, द फेयर्स आर सो लो बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस कंपटीशन कि आज की डेट में these people who are involved in paratransit do not have very high income generation scope। भाई आज की डेट में आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आपको लेट से आप ओला ट्राई कर रहे हैं, ओला में अगर आपको कैब या आपको मोटरसाइकिल महंगी मिल रही है तो यू इमीडिएटली हैव द ऑप्शन टू शिफ्ट टू ऊबर, रैपिडो। और वो तीनों में अगर आपको और महंगा मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो डाउन इन योर हाउस एंड गो डाउन फ्रॉम द हाउस एंड देन इमीडिएटली टेक अ बैटरी रिक्शा और एन ऑटो रिक्शा। सो द आइडिया इज वेरी क्लियर कि कंपटीशन होने के कारण these people who are the stakeholders involved, specifically the operators, are not able to make money। तो इसका consequence ये होगा कि if the income profile of these people remains relatively low, they will not be drivers of consumption in the economy in the big term। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तीसरा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज ये है कि यहाँ पर आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आर्किटेक्चर है वो मिसिंग है फॉर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वेयर द गवर्नमेंट आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसी इज मिसिंग इज फॉर प्रॉपर पार्किंग स्टैंड्स। भाई आज की डेट में बैटरी रिक्शाज एंड ऑटोज़ को लेके हमारे पास कोई फॉर्मल अर्बन एरियाज़ में पार्किंग स्टैंड्स नहीं है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि लो प्रोफाइल एरियाज़ जो होते हैं, जिधर लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, और ख़ास करके कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो ऑटो ओनर है, तो वो ऑटो अपने घर के बाहर ही लगाता है, एक डिजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट नहीं है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी आज की डेट में ये भी मिसिंग है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपरली गवर्नमेंट पॉलिसी की तरह से बनाए गए पिकअप एंड ड्रॉप सेंटर्स भी नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार जो अर्बन एरियाज़ हैं, बस स्टैंड के बाहर वहाँ पे ट्रैफिक का इकट्ठा होकर जमावड़ा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो बस स्टैंड के पास लोग जो होते हैं वो बिखर के खड़े होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि बस स्टैंड के आसपास देर आर लॉट ऑफ ऑटो वालाज हु आर स्टैंडिंग देयर, बैटरी रिक्शा वालाज आर स्टैंडिंग देयर। दे पार्क देयर व्हीकल्स इन सच अ वे दैट दे कॉज ट्रैफिक जैम। Why? Because there are no proper pick up and drop points।
हमने प्रॉपर पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट्स इन सर्विसेज के लिए बनाए ही नहीं है. द गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है सर, ट्रैफिक कंजेशंस आर हैपनिंग थ्रू आउट द अर्बन एरियाज. एंड सर ट्रैफिक कंजेशन अगर अर्बन एरियाज में होगा तो इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल. एंड सेकेंड थिंग इज इट एक्सपोजेज पीपल टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. सो अगर मान लीजिए ट्रैफिक कंजेशन होता है, इस ट्रैफिक कंजेशन के कारण अगर मान लीजिए ट्रैफिक कंजेशन की वजह से स्ट्रेस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो कीपिंग दीज चैलेंजेस इन माइंड, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी इंटरवेंशंस दैट द गवर्नमेंट ऑट टू मेक टू इंश्योर कि जो पैरा ट्रांजिट है वो प्रॉपर हो. तो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये दिया जाता है कि पैरा ट्रांजिट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट नंबर 1 क्रिएट अ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. एक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया जाए. ये पॉलिसी में 2-3 चीज़ों पे फोकस किया जाए. सबसे पहले ये फोकस किया जाए कि एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी हो, कि जितने भी ऐप बेस्ड ऑपरेटर्स हैं या नॉन ऐप बेस्ड बैटरी रिक्शा, पेडल रिक्शा टाइप ऑपरेटर्स हैं, इनकी एक रैशनल लेवल पे प्राइसिंग फिक्स की जाए. आर्बिट्रेरी प्राइसिंग के कारण आज की डेट में कंपटीशन इज बेसिकली कीपिंग देयर इनकम्स ऑन अ मच लोअर साइड, जो हम बात कर चुके हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गवर्नमेंट मस्ट अंडरस्टैंड कि इन कंट्रास्ट टू फॉरेन कंट्रीज जहाँ पर पैरा ट्रांजिट इज बेसिकली यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडिया में पैरा ट्रांजिट इज टुडे सीन एज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बट अ सब्सटीट्यूट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो गवर्नमेंट को आज की डेट में ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई पैरा ट्रांजिट कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. गवर्नमेंट को अब ये चीज़ शुरू करनी है कि ये देखने का कि किस तरीके से जो अर्बन लेवल पे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, हाउ डज पैरा ट्रांजिट कॉम्प्लीमेंट देम. आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेट्रो के साथ साथ प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पे एक फीडर बस सेवा होती है, फीडर बस सर्विस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फीडर बस सर्विस इज दैट these feeder buses, which are small mini buses, they connect metro stations to that of prominent local areas in and around. So our idea should be exactly like this, to see that how these paratransit services which are there, rather than they substituting public transport, they complement it. यानी कि अगर आप मेट्रो स्टेशन पे डेजिग्नेटेड बैटरी रिक्शा स्पॉट्स पिकअप और ड्रॉप के बना दो, डेजिग्नेटेड मोटर बाइक सेंटर्स बना दो, तो उस केस में कम से कम ये इंश्योर किया जा सकता है एक पॉलिसी के तहत कि एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग एंड नॉट सब्सटीट्यूटिंग. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया में पैरा ट्रांजिट को लेके स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया है. आप एक चीज़ को समझिए कि पैरा ट्रांजिट इज अ सर्विस, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि देयर इज एडिक्वेट स्किल डेवलपमेंट टू द पीपल इन दिस स्किल इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री. ड्राइवर्स जो भी हैं, ऑपरेटर्स, दे हैव टू बी कर्टियस. आप ऑटो ड्राइवर्स का व्यवहार देखिए, रेलवे स्टेशन के बाहर आर्बिट्ररी प्राइसेस मांगते हैं, बस स्टैंड के बाहर आर्बिट्ररी प्राइस मांगते हैं, अपने अकड़ में रहते हैं कि जाएंगे नहीं मन है हमारा. सो आइडिया इज कि भाई व्हेन यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री देयर आर सम नॉर्म्स दैट यू ऑट टू फॉलो, एंड दीज नॉर्म्स आर एटिकेट नॉर्म्स. तो ये नॉर्म्स को इंश्योर करना कि ये लोग फॉलो करें, इसके लिए गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक मास लेवल स्किल डेवलपमेंट फॉर दीज पीपल. सो विद दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजिशन टू मेक श्योर कि पैरा ट्रांजिट इज नॉट ओनली रेगुलेटेड, but the paratransit, rather than substituting the public transport, complements the public transport services in India and becomes a fruitful income generation industry. So ये core idea paratransit को लेके आप याद रखिएगा. इसका क्वेश्चन GS मेंस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें और GS मेंस पेपर 1 इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, खास करके हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट ज्योग्राफी का है, हाईवेज वगैरह वाला पार्ट, उसके अंदर भी क्वेश्चन आने की संभावना है.
सो दिस इज़ एन इशू विच इज़ अ प्रेसिंग इशू, एंड आज की डेट में गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत प्रेशर चल रहा है कि एक वो पॉलिसी बनाए फॉर पैरा ट्रांजिट सर्विसेज. सो कीप दिस इशू इन माइंड. इसके रिलेटेड अगर आर्टिकल्स अब न्यूज़पेपर में आपको आते हैं तो कीप अपडेटिंग देम. एंड नेक्स्ट फ्राइडे वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट करंट इशू ऑफ द वीक, सो दैट आपकी नॉलेज का और ब्रॉडनिंग हो पाए. इस पर्टिकुलर चीज़ के नोट्स आप बनाते रहिएगा, वेदर यू आर एस्पायरिंग फॉर 2024 और फॉर 2025 एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे. थैंक यू.